हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे पढ़ना है और किसी नोट्स कहाँ से पढ़ना है। इस वजह से आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आप कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी इतनी यूज़फुल नहीं है, बट कोई आप कोचिंग में मटेरियल पढ़ सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे विजन के हो गए, वाजीराम के या पीडब्ल्यू के नोट्स भी मिलते हैं। कोई भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स मंगा सकते हो। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ, ये आपको बेसिक पढ़ना है। साथ में इसका मेजर रोल होता है करंट अफेयर का, बट करंट अफेयर तभी समझ आएगा वो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं प्लस में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे बजट हो या गवर्नमेंट स्कीम हो उससे रिलेटेड। पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट देखना कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी, एनएनपी और पर्सनल इनकम और आरवी ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जीडीपी सीरीज 11 से 12 ये आपको देखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ पता होना चाहिए आपको कैसे, मतलब जीडीपी क्या मतलब होता है, जीएनपी क्या होता है। और यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मल पूछ लेंगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, डी इन्फ्लेशन मेजरमेंट, WPI, CPI, डिफलेटर और टाइप और कोच कौन से इसके अंदर ये टॉपिक है देखना है। फिर आता का फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड वोट एंड काउंट, कट मोशन पॉलिसी, इकोनॉमी, टोकन, टैक्स, एक्सपेंडिचर, फिजिकल एंड करंट अकाउंट, बजट देखना है। बजट तो मतलब करंट अफेयर बोलते हैं, बट आप बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके रिलेटेड। और एक्ट है, टैक्स है, GST है, UBI है और मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर कैसी है, अप्लाई किस चीज़ के लिए, और रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, CRR, SLR, MSF, CRAR क्या होता है और UPI के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है वो टॉपिक प्लानिंग एंड फेडरलिज्म, इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मॉडल, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, 5 ईयर प्लान होती है वो देखनी है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग देखनी है, और ग्रोथ डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सक्सेस एनजीओ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रोथ नेशन हैप्पीनेस इंडेक्स देखनी है, FDG। और अगला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट, प्राइमरी के अंदर है फूड प्रोसेसिंग, PDF, लैंड फॉर्म, एग्रीकल्चर, MSP और इंडस्ट्री सेक्टर में IIP, मेक इन इंडिया कंपनीज एक्ट देखनी है, इनके सेकेंड याद होगा देखना है। कोड, बैंकिंग, डेवलपमेंट फाइनेंस, बैंक रिफॉर्म, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह कुछ मेजर टॉपिक है। फॉरेन ट्रेड के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मसाला बॉन्ड क्या होता है, FDI, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के अंदर है। प्रीलिम्स में पूछते हैं तो प्रीलिम्स रिगार्डिंग वो आपको देखना है, और मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन है। और फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेबी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो काफ़ी वर्ल्ड इकोनॉमी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। WTO, ट्रेड क्या उसको, फिजिकल ड्रैग, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का आती है। ये जो डूइंग बिजनेस क्या है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये करंट अफेयर रिलेटेड है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चैप्टर हैं, टॉपिक है जो आपको पढ़नी है। आपको ये आप यूट्यूब से कर सकते हो, जैसे PW का सीरीज़ है, स्थाई क्लासेज है, वो देख सकते हो। साथ में ओनली आईज का भी है, या फिर उसका स्टडी आईको का भी काफ़ी चैनल है जहाँ से इकोनॉमिक्स बेसिक कर सकते हो। इन टॉपिक के अंदर बेसिक आपको पता होना चाहिए, और बाद में 3-4 रिविजन करने के बाद इसका शॉर्ट रन बनाना है। GDP हो गया, पूरा नहीं लिखना, GDP तो ओनली की पॉइंट लिखने हैं, ताकि एग्जाम के टाइम को रिविजन करने के लिए आसानी हो।
बट प्रीलिम्स के अंदर मेजर लोग इसका होता है कि बेसिक आपको पता हो जाएगा, करंट अफेयर के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अन्यथा वो समझ नहीं है करंट अफेयर क्या चला क्या नहीं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। और गवर्नमेंट बजट क्वेश्चन आते हैं यूपी के हर बारी, और इकोनॉमिक सर्विस पूछते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी स्कीम का अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर। बट ये तभी पता चलेगा आपको बेसिक कौन सा क्लियर होगा। पहले आपको बेसिक पढ़ना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर फोकस करना है, बस बेसिक रिविजन करना है और करंट अफेयर को फोकस करना है बस। बजट आपको जिस मतलब 2025 एग्जाम दोगे तो 2025 गवर्नमेंट बजट देखना है और इकोनॉमिक सर्विस का देखना है, और गवर्नमेंट स्कीम कम से कम एक साल की तो आपको देखनी थी। करंट अफेयर की साल की पुरानी जो मेजर है वो आपको देखने क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब क्यों किस पर्पज़ के लिए बनाया गया। बस 2-3 आपको चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। आपको इकोनॉमी के अंदर PhD नहीं करनी आपको, बस जो मेजर कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से रखना है। अब करंट अफेयर पे क्वेश्चन आते हैं कि आप प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बट क्वेश्चन तभी आप लिख पाओगे तब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो बेसिक चैप्टर था बता दिए मैंने, तो आपको करने ये प्रीलिम्स के लिए मेंस के दोनों इंपॉर्टेंट है। मेंस में करंट अफेयर आता है, लेकिन बेसिक आपको कवर हो तभी आपको करंट अफेयर चलेगा कि आपको करंट अफेयर के अंदर पढ़ना क्या है। अगर आपको इस इकोनॉमी को अच्छे जाना है कि इकोनॉमिक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यूपीएससी, कम से कम 10 सारे क्वेश्चन आप पुराने देखने पहले तो, फिर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें करंट अफेयर को डेली पढ़ते रहना है। फिर आता है मॉक टेस्ट, अब लगानी है, मल्टीपल रिवीजन करना है। ये इसकी स्ट्रेटजी है इकोनॉमी की। पहले आपको कोई यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हो, आपको समझ नहीं आए तो यहाँ से आसानी हो जाएगी। एक टाइम यूट्यूब लेक्चर साथ में नोट्स बनाओ, बाद में तो 4-5 रिवीजन करने के बाद आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। फिर आपको रिवीजन करना है और पुराने क्वेश्चन को बार बार देखते रहना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा था, 13 के 19 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी के अंदर। 14 में 10 क्वेश्चन आए थे, 15 में 13, 16 में 18, कम से कम 15-16 क्वेश्चन आते हैं। 23 में 14 क्वेश्चन आए थे, 22 में 14, कम से कम आपको 14-15 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। कम 30-32 नंबर का मिलता है आपको प्रीलिम्स के अंदर। ये कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी के जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और अगर पॉलिटिकल साइंस हो गया और जियोग्राफी। 4 मेजर इसके अंदर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको, उसकी PYQ देखनी है आपको, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस करनी है। बाकी का जैसे हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज़्यादा लेंथी पोर्शन है इसके अंदर तो टाइम लगता है। बट ये 4 सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको स्टैटिक है और करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको ध्यान से रखना है, चारों को अच्छे से पढ़ना है। ये आपको कवर हो जाएंगे तो आपको लगभग आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी। या मेजर सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इकोनॉमी का आपको क्या करना है, यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हो, कोई भी कोचिंग मटेरियल मंगा सकते हो, या फिर PDF के नोट्स भी आते हैं मतलब वो भी यूज़ कर सकते हो, या कोई बुक मंगा सकते हो, जैसे स्टडी IQ की बुक है वो मंगा सकते हो, या फिर कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है साथ में। शायद आप यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो बट साथ में बुक तो आपको होनी चाहिए। और प्लस में आपको करंट अफेयर, आपको मंथली करंट पढ़ रहे हो, डेली करंट पढ़ रहे हो, वो तो आपको पढ़ना है। बट ये मेजर उससे आपको अप्लाई करने और शॉर्ट नोट्स बनाने, कम 4-5 रीडिंग लगाने के बाद में। आप देख सकते इकोनॉमी का कितना वेटेज है, कम से कम 14% क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो आप अच्छे से पढ़ना आपको। यह क्वेश्चन पहला POQ देखने हैं पुराने क्वेश्चन, कम से 10 साल की, तब पता चलेगा आपकी यूपीएससी की डिमांड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन पूछती है, कैसे मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, कैसे हमको इसका डिमांड को समझना है। इस तरह आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हम मॉक टेस्ट दिखाने साथ के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर रिविजन और मॉक टेस्ट दिखाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।